मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुणसूत्र की भौतिक संरचना तथा गुणसूत्र की आकार की। गुणसूत्र कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र स्थित होते हैं। हम देखें गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना हुआ है। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये जो हम क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र की संरचना पढ़ रहे हैं, तो ये गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ये जो गुणसूत्र हैं, अगर हम इस तरह से ये बाहर बनाएं तो प्रत्येक गुणसूत्र का कार्य होता है अपने ऊपर जीन का वहन करना। अर्थात गुणसूत्र क्या हैं? गुणसूत्र वे वैयक्तिक जीव द्रव्य इकाइयाँ हैं जो जीन का वहन करती हैं और गुणोत्तर वृद्धि करती हैं तथा अपनी आकार की, कार्य की और व्यक्तित्व को बनाए रखती हैं। तो हम देखें परिभाषा, गुणसूत्र की परिभाषा। गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका में पाई जाने वाली जीन को वहन करने वाली वे वैयक्तिक इकाई हैं जो क्रमिक कोशिका विभाजन द्वारा गुणन करती हैं। साथ ही साथ जीवों की वैयक्तिकता, आकारिकी तथा कारिकी को बनाए रखती हैं। फिर से हम देखें, हम गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, तो गुणसूत्र जीन को वहन करने वाली वे वैयक्तिक इकाई हैं जो क्रमिक कोशिका विभाजन द्वारा गुणन करती हैं और जीवों की वैयक्तिकता, आकारिकी और कारिकी को बनाए रखती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। गुणसूत्र के ऊपर ही जीन स्थित होते हैं और गुणसूत्र जीन को वहन करने वाली इकाइयां हैं जो गुणन करती हैं और अपनी वैयक्तिकता, आकारिकी और कारिकी को बनाए रखती हैं। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो गुणसूत्र की जब हम संरचना देखेंगे, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अगर हम देख रहे हैं तो हमको केवल गुणसूत्र के 3 भाग दिखाई देंगे। अगर हम मान लीजिए प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं तो हमें उसमें बाहर का आवरण, जिसको हम पेलिकल का आवरण कहते हैं, वो वाला भाग दिखाई देगा। इसका मैट्रिक्स यानी इसके अंदर भरा हुआ द्रव मैट्रिक्स दिखाई देगा और क्रोमोनीमा, ये 3 भाग हमको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम इनका डिटेल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमको और ज़्यादा संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसके अंदर हमको क्रोमेटिड, अभी हम संरचना बताएंगे तब आप देखेंगे क्रोमेटिड क्या है। इसके अलावा सेंट्रोमियर, प्राथमिक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन, साथ ही साथ सैटेलाइट और टीलोमियर वाला भाग दिखाई देगा। तो एक बार हम जल्दी से देख लें। अगर हम प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं तो हमको गुणसूत्र का पेलिकल,
मैट्रिक्स और क्रोमोनिमा, ये 3 भाग दिखेंगे। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं तो क्रोमेटेड, सेंट्रोमियर, प्राथमिक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन, सैटेलाइट और टीलोमियर पूरे भाग दिखाई देंगे। तो इसको हम डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखें, जब हम गुणसूत्र की संरचना बनाते हैं तो इस तरह से गुणसूत्र की एक भुजा आपको दिखाई दे रही है, ये संकीर्णन दिखाई दे रहा है। फिर इस संकीर्णन के बाद इसमें 2 संकीर्णन हैं और ये इसकी सेकंड वाली भुजा। तो इस तरह से ये गुणसूत्र का स्ट्रक्चर है। इस गुणसूत्र के अंदर 2 धागे के जैसी रचनाएं होती हैं जो क्रोमेटिड कहलाती हैं। ये जो धागे के जैसी रचनाएं आप देख रहे हैं, ये गुणसूत्र के अंदर क्या कहलाती हैं? अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड। देखिए, ये पेलिकल का आवरण, ये अंदर भरा हुआ द्रव मैट्रिक्स, ये 2 धागे के जैसी रचनाएं जिनको हम क्रोमेटिड कहते हैं, क्रोमेटिड। ये वाला भाग जो है ये सेंट्रोमियर, ये पहला वाला संकीर्णन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, या प्राथमिक संकीर्णन। ये दूसरा, इस गुणसूत्र में 2 संकीर्णन हैं तो इसको हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या द्वितीयक संकीर्णन कहेंगे। इसमें इसको हम पूरा कर लेते हैं। संकीर्णन वाले भाग में ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। संकीर्णन वो स्थान होता है जहाँ पर, या सेंट्रोमियर वो स्थान होता है जहाँ पर दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब ये आगे का भाग हमने बना लिया। इस तरह से बहुत आसानी से आप डायग्राम बना सकते हैं। ये 2 अंदर धागे के जैसी रचनाएं क्या हैं? क्रोमेटिड। प्रत्येक गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड से बना होता है। तो ये दोनों क्रोमेटिड दिखाई दे रहा है। ये आवरण पेलिकल है, अंदर भरा हुआ द्रव मैट्रिक्स है। ये वाला भाग संकीर्णन या सेंट्रोमियर वाला भाग है। ये वाला भाग प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और उसके आगे ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला भाग, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला भाग। और जब द्वितीयक संकीर्णन अगर पाया जाता है तो उसके आगे का भाग सैटेलाइट कहलाता है। सभी गुणसूत्र में सैटेलाइट नहीं होता। अगर द्वितीयक संकीर्णन है तो द्वितीयक संकीर्णन के आगे वाला भाग सैटेलाइट कहलाता है। और वे गुणसूत्र जिनके पास सैटेलाइट होता है, ऐसे गुणसूत्र को हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। जिनके पास सैटेलाइट है वो सेट क्रोमोसोम और बाकी सामान्य गुणसूत्र कहलाते हैं। तो इस तरह से ये हमने पूरा गुणसूत्र का स्ट्रक्चर देख लिया। किसी किसी गुणसूत्र में केवल प्राइमरी संकीर्णन होता है और बाकी किसी किसी गुणसूत्र में द्वितीयक और तृतीयक संकीर्णन भी पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि गुणसूत्र को हम सेंट्रोमियर के आधार पर कुछ भागों में बांट सकते हैं। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को कितने भागों में बांटा है वो बताने के पहले एक बार फिर मैं बताऊंगी कि गुणसूत्र जीव की कोशिका में पाई जाते हैं और गुणसूत्र के ऊपर ही जीन स्थित होते हैं, अर्थात गुणसूत्र जीन को वहन करने वाली वैयक्तिक इकाइयाँ होते हैं। अब ये गुणसूत्र का स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड हैं और क्रोमेटिड के ऊपर ये जो एक और चीज़ आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी बटन के जैसी रचना, ये क्रोमोमियर कहलाती है। तो क्रोमेटिड हैं 2, लेकिन इसके ऊपर ये बटन के जैसी रचना क्या कहलाती हैं? क्रोमोमियर। अब सेंट्रोमियर की स्थिति या सेंट्रोसोम भी बोलते हैं इसको, सेंट्रोसोम
तो सेंट्रोसोम की स्थिति के आधार पर इन सेंट्रोसोम की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 भागों में बांटा है। पहला मोनोसेंट्रिक गुणसूत्र, दूसरा डाइसेंट्रिक गुणसूत्र। तो हम यहाँ देखें, गुणसूत्र को सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, एक मिनट, ये पहला है मेटासेंट्रिक गुणसूत्र, मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र, सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र, इसको मिटा देते हैं डायग्राम को। तीसरा एक्रोसेंट्रिक और चौथा टीलोसेंट्रिक। तो इस तरह से फिर से हम इस पॉइंट को ध्यान दें कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणसूत्र क्या है? मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा टीलोसेंट्रिक और चौथा एक्रोसेंट्रिक। अब हम क्रमशः इनका डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे मेटासेंट्रिक, वो गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर पर हो और दोनों भुजाओं की लंबाई बिल्कुल बराबर हो। तो ऐसे गुणसूत्र को मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। सेंट्रोमियर कहाँ पर है? बिल्कुल बीच में, और दोनों भुजाओं की लंबाई बिल्कुल बराबर है, तो ये मेटासेंट्रिक गुणसूत्र है। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र, जब गुणसूत्र में एक भुजा थोड़ी छोटी और दूसरी भुजा उससे थोड़ी लंबी, तो ऐसे गुणसूत्र को सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहा जाता है। तीसरा है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र हम कब कहेंगे? जब एक भुजा बिल्कुल छोटी सी और दूसरी भुजा उसकी तुलना में लंबी हो, तो ऐसे गुणसूत्र को हम टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र कहेंगे। और चौथा प्रकार है एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र, वह गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल कॉर्नर पर और केवल एक ही भुजा हो, दूसरी भुजा ना हो, तो इसे हम एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि गुणसूत्र क्या हैं और गुणसूत्र के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो गुणसूत्र क्या हैं? किसी कोशिका के अंदर उसके केंद्रक में पाई जाने वाली वो विशेष धागे के जैसी रचनाएं, जो कि जब कोशिका विभाजित नहीं होती है तब वो धागे के जैसी होती हैं, लेकिन जब कोशिका विभाजित होने लगती है तो वो इस तरह से बिल्कुल स्पष्ट गुणसूत्र के रूप में दिखाई देने लगती हैं। और इन गुणसूत्र के ऊपर ही जीन स्थित होते हैं, अर्थात ये गुणसूत्र क्या हैं? जीन को वहन करने वाली वैयक्तिक इकाइयाँ हैं। और गुणसूत्र में क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी? एक सैटेलाइट देखा था, तो जिनमें सैटेलाइट है वो सेट क्रोमोसोम और जिनमें नहीं है वो सामान्य गुणसूत्र। साथ ही साथ हमने सेंट्रोमियर नाम की संरचना देखी थी, और सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर ये 4 प्रकार के गुणसूत्र हमने देखे: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक, जिसमें मेटासेंट्रिक में दोनों भुजाएं बराबर हैं, सब मेटासेंट्रिक में एक भुजा छोटी और एक बड़ी है, टीलोसेंट्रिक में एक बहुत छोटी और दूसरी बहुत ज़्यादा बड़ी है उसकी तुलना में, और एक्रोसेंट्रिक में केवल सेंट्रोमियर एक कॉर्नर पर आ गया है और एक ही भुजा दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये गुणसूत्र क्या हैं और उनके प्रकार क्या।